इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका आज फिर से स्वागत है। हम एनपीएस की क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 2 है, एनपीएस किसके लिए है, हु इज द एनपीएस फॉर। तो देखते हैं कौन कौन एनपीएस ले सकता है। एनपीएस सेक्टर को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरली गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। फिर गवर्नमेंट सेक्टर को भी दो भागों में बांटेंगे हम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर को दो भागों में बांटा गया है, कॉर्पोरेट्स में, और दूसरा बांटा गया है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया में। तो इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं हम। The central government had introduced the National Pension System (NPS) with effect from January 1st, 2004, except for armed forces. All the employees of central autonomous bodies who have joined on or after the above mentioned date are also mandatorily covered अंडर गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ एनपीएस। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, जो स्वचालित इकाइयां होती हैं, जैसे ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, ये ऑटोनोमस बॉडीज में आते हैं। तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज हों या ऑटोनोमस बॉडीज हों, दोनों ही मैंडेटरीली एनपीएस को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। यह है इसका सारांश। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैप्स एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पेंशन फ्रॉम मंथली सैलरी अलोंग विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो इसमें क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही मंथली सैलरी जो होती है एम्प्लॉय की, उसका एक निश्चित परसेंटेज कंट्रीब्यूशन करेंगे एनपीएस में। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए, ऑटोनोमस के लिए भी है ये, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुख्य कर्मचारी हैं उनके लिए भी है ये स्कीम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, देखते हैं। दूसरा भाग है गवर्नमेंट सेक्टर का, स्टेट गवर्नमेंट। Subsequent to central government, various state governments adopted this architecture and implemented NPS with effect from different dates. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एनपीएस की स्कीम है, उसको स्टेट्स ने क्या किया है, अलग अलग डेट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया है अपने राज्यों में। ए स्टेट ऑटोनोमस बॉडी को ऐसे भी कहते हैं, और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी को सीएबी कैप कहते हैं। तो ए स्टेट ऑटोनोमस बॉडी कैन आल्सो अडॉप्ट एनपीएस इफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट यूटी हैव अडॉप्टेड द एनपीएस आर्किटेक्चर एंड इनिशिएटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। ये मैंडेटरी नहीं है यूटी उसके लिए, यूटीज के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो केंद्र सरकार की एनपीएस स्कीम को कंपल्सरी लागू करेगी। वो अपनी स्कीम भी लागू कर सकती है या वो इसको भी ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट सेप्स सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज एम्प्लॉइज आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पेंशन फ्रॉम मंथली सैलरी अलोंग विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसमें भी सेम वही है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही एक निश्चित प्रतिशत एम्प्लॉय के सैलरी का भाग एनपीएस में जमा करेंगे अगर वो एनपीएस को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने राज्य में, स्टेट में, चाहे से वो स्टेट की ऑटोनोमस बॉडी हो या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट कर्मचारी हो, दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है। तो एक ये गवर्नमेंट का काम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब अगला हमारा पार्ट आता है प्राइवेट सेक्टर, जिसे हम नॉन गवर्नमेंट सेक्टर भी कह रहे हैं। तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या है, कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना। एनपीएस कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल इज द कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ एनपीएस टू सूट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट
एनपीएस एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी विद इन परव्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसमें क्या हो रहा है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो क्या कर सकती हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में रिलेशनशिप के आधार पर वो एनपीएस इंट्रोड्यूस कर सकती हैं अपनी कंपनी में, और उसके आधार पर एनपीएस का डिडक्शन करके कर्मचारी को पेंशन की स्कीम प्रोवाइड कर सकती है। ये मैंडेटरी नहीं है, यहां मैंडेटरी नहीं है, यहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के आधार पर ये सारा काम होने वाला है, कहीं भी मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है। फिर नंबर 2 है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एनी इंडिविजुअल, ध्यान दें, एनी इंडिविजुअल नॉट बीइंग कवर्ड बाय एनी ऑफ द अबोव सेक्टर्स हैज बीन अलाउड टू जॉइन एनपीएस आर्किटेक्चर अंडर द ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया सेक्टर फ्रॉम मई 1 to 2009। 1 मई 2009 से भारत सरकार ने परमिशन दी है, एनपीएस की जो संस्था है उसने परमिशन दी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कंपनी में भी काम नहीं करता, वो अपना खुद का कोई बिजनेस करता है या इंडिविजुअल है, कैसे भी है, वो कुछ भी करता है, घर में महिलाएं भी है, कोई भी है, वो भी अपना एनपीएस का अकाउंट खोल सकती हैं अगर उनकी इच्छा है तो, और वह उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।